नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिज्म न्यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, जहां हम आपको देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अतुल सुभाष ने आत्महत्या की। बिहार ब्यूरो चीफ गंगा पांडे की खबर। बंगलौर पिछले 2 दिनों से यह नाम चर्चा में है। कारण ये कि पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना और बार बार के केस से हार कर इस व्यक्ति ने आत्मघात कर लिया है। ऐसा भारी निर्णय लेने के पहले उन्होंने एक 24 पेज का लंबा नोट लिखा, 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर अपना पक्ष रखा। और अतुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बेंगलोर में नौकरी करते थे। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही किसी अनबन के कारण उनकी पत्नी अलग रहने लगी। फिर उसने केस किया और कोर्ट ने 40,000 प्रतिमाह का गुजारा भत्ता बांध दिया। अतुल ये 40,000 प्रतिमाह दे रहे थे। उस महिला का लोभ बढ़ता गया। उसने एक के बाद एक पूरे 9 केस किए। अतुल अपने नोट में बताते हैं कि उन्हें केस की तारीख के कारण 2 साल में बेंगलोर से 90 बार जौनपुर आना पड़ा। वे बार बार ऑनलाइन उपस्थिति आदि के लिए निवेदन करते रहे, पर कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी पत्नी अब बच्चे की परवरिश के नाम पर गुजारा भत्ता 2 लाख रुपए महीने करने के लिए लड़ रही थी। उसने केस खत्म करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की मांग की थी। गांव देहात में हर तीसरे दिन दिखने वाले उदाहरण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस केस ने सचमुच उनके जीवन को नरक बना दिया होगा। उनके पास सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। देश में दहेज के लिए लड़कियों को परेशान नहीं किया जाता, पर यह भी सच है कि दहेज के 90% केस झूठे होते हैं। अब असंख्य केस ऐसे दिखने लगे हैं जिसमें किसी अन्य पुरुष के साथ अपने संबंधों के कारण महिला पति को छोड़ती है और उस पर दहेज का केस करके भरपूर पैसा वसूलती है। फिर उन्हीं पैसों से अपने प्रेमी के साथ घर भी बसा लेती है। दहेज के केस में इस देश का कानून पुरुष को एक तरफा अपराधी मान लेता है। महिला को बस आरोप भर लगा देना है, कोर्ट पुरुष का जीवन नरक बना देता है। ठीक से सोचे तो ये बहुत ही भयावह है। आदमी जब पीड़ित होता है तो कोर्ट की शरण में जाता है। जब कोर्ट ही अन्याय करने लगे, पीड़ा देने लगे तो कहाँ जाए। अगर अतुल के स्थान पर खुद को रख कर देखे तो उस महिला से साथ कोर्ट भी बराबर का दोषी दिखेगा। अतुल ने तो अपने नोट में जज पर भी आरोप लगाया है कि उसने केस रफा दफा करने के लिए 5 लाख मांगे थे। अतुल सुभाष का मुद्दा केवल एक व्यक्ति की परिस्थितियों से पराजित हो जाने का मुद्दा नहीं, बल्कि यह कानून के दायरे में होने वाली प्रताड़ना और अत्याचार का मुद्दा भी है। यह एक खतरनाक चलन है जिसका दंश किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर यह आतंकी कानून यूं ही एक तरफा व्यवहार करता रहा तो नरक हो जाना तय है। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रिज्म न्यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।